गहरी सांस भरते हुए अपने चेस्ट को ओपन करते हुए अपने शोल्डर्स को बैक में रेस्ट करेंगे। शोल्डर्स और हिप आपके एक ही लाइन में हो एंड टचिंग बॉल सपोर्ट जो भी आप ले रहे हैं। धीरे से अपने मस्तक को पीछे की ओर लगाएंगे बॉल के सपोर्ट से। चिन पैरेलल टू द फ्लोर। आईज को सहजता के साथ बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांस नाभि तक लेंगे और छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस नाभि तक लेंगे और छोड़ेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर। अपने राइट हैंड से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे राइट हैंड के थंब से। लेफ्ट से इनहेल करेंगे 1 2 3 एंड लेफ्ट से ही एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 होल्ड करेंगे। Again inhale from left nostril 1 2 3 4 होल्ड करेंगे। Exhale through left only and hold. Again inhale 1 2 3 4 होल्ड करेंगे and exhale 1 2 3 4 and hold. एक सामान्य श्वास अंदर दोनों नॉस्ट्रल से एंड बाहर। एक और सामान्य श्वास दोनों नॉस्ट्रल से अंदर और बाहर। लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करते हुए सेम प्रक्रिया हम राइट से करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर 1 2 3 4 होल्ड। एक्सेल 1 2 3 4 एंड होल्ड। एक और लंबी गहरी श्वास राइट से अंदर 1 2 3 4 होल्ड करेंगे। एक्सेल 1 2 3 4 and hold. Inhale from right 1 2 3 4 hold. Exhale from right only 1 2 3 4 and hold. एक बार और राइट नॉस्ट्रल से सांस भरते हुए 1 2 3 4 and hold. Breathe out 1 2 3 4 and hold. एक last time. Inhale 1 2 3
4, hold, exhale, 1, 2, 3, 4 and hold. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में नीचे रख देंगे थाइस पे, सामान्य श्वास अंदर और बाहर। अभी अनुलोम विलोम के लिए अपने राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, पूरी सांस, लंबी गहरी सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे फॉर अ काउंट ऑफ 5, पूरा फील करते हुए उसके पैसेज को, एंड होल्ड करेंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। Exhale through your right nostril and hold. फिर से लंबी गहरी सांस, ब्राइट कलर, सफेद एकदम स्वच्छ चमकती हुई सांस राइट नॉस्ट्रल लेफ्ट नॉस्ट्रल से अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, ध्यान को आगे चक्कर लगाते हुए धीरे से एक्सहेल करेंगे अपने राइट से। सांसों की जो निकल रही है उसकी गर्माहट को अपने अपर लिप पे फील करते हुए, देखते हुए कि उसकी ब्राइटनेस थोड़ी पहले से डल हो गई है। इनहेल फ्रॉम राइट, होल्ड, फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र, and exhale, feeling the warmth of air on your left nostril cup. Exit. होल्ड करेंगे, लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे, closing your right nostril, inhale from your left nostril. इसमें फील करेंगे कैसे श्वास का टेम्परेचर कैसा है, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, धीरे से राइट नॉस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, छोड़ती हुई सांस और लेती हुई सांस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको फील करेंगे एंड होल्ड करेंगे। Breathing in from your right nostril, keeping your entire focus on Gyan Chakra. Gently release it from the left nostril and hold. Same thing we will repeat again. Inhale from left nostril. होल्ड करेंगे, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र आती हुई जाती हुई सांस को। Exhale from your right nostril. पूरा ध्यान इन सांसों को महसूस करते हुए and hold. Inhale from right. Hold. And exhale from your left nostril.
अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों और कान को बंद करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 5 राउंड्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। अपने अंगूठे से अपने ईयर्स को ओपनिंग को क्लोज करेंगे और बहुत ही लाइटली अपने बाकी फिंगर्स से अपने फेस को 4 फिंगर आपके आईब्रोज के पास, मिडिल फिंगर आपके आईज के ऊपर जेंटली, रिंग फिंगर आपके अपर लिप के ऊपर एंड लिटिल फिंगर बीनीथ योर लिप्स, मुंह के नीचे। लंबी गहरी सांस को नाभि तक भरेंगे और सांस को खाली करते हुए हमिंग का साउंड करेंगे। और जब हम हमिंग का साउंड करेंगे उस टाइम पे अपने जो थंब से हमने अपना क्लोज कर रखा है ईयर को, उसको ओपन क्लोज करते हुए वो वाइब्रेशंस को फील करेंगे। साथ में अपनी बॉडी को भी मूव करेंगे, स्विंग लेफ्ट एंड राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग योर ईयर का ओपनिंग। तो शुरू करेंगे 5 राउंड के लिए। लंबी गहरी सांस नाभि तक भरेंगे, छोड़ते हुए हमिंग का साउंड, स्वे योर बॉडी लेफ्ट एंड राइट एंड ईयर को ओपन एंड क्लोज करेंगे। पूरे वाइब्रेशंस को अपने मस्तिष्क में फील करते हुए, डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस जब हम अपने आंखों से थंब से ओपन और क्लोज करते हैं। कीप डूइंग फॉर 5 राउंड्स। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू। सभी लोग अब तैयार होंगे मेडिटेशन के लिए। यदि सिटिंग को रीअरेंज करना चाहें तो वो रीअरेंज कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड आज हमारा जो लास्ट मेडिटेशन है वो है इम्यूनिटी बूस्टर मेडिटेशन। आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, क्योंकि यदि इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बहुत सारी डिजीज आपके आसपास होते हुए भी आप तक नहीं आ पाएंगी। पूरी तरह से अपने सीटिंग को रीअरेंज कर लें। कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर रखें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में। आंखें आपकी बंद हैं ही। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हुए बिल्कुल एक क्वीन की तरह, महारानी की तरह अपने आप को विजुअलाइज करें, उसी तरह की ड्रेस में, उसी तरह के गेटअप में जैसे एक महारानी। सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट, ढेर सारे ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, डायमंड, टोपाज, सभी प्रीशियस जेम से भरे हुए बहुत कॉस्टली कपड़े। वो कपड़े जिनमें जो वर्क है वो भी गोल्ड, डायमंड और जेम्स के साथ है। अपने हाथ में एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड पर्स देखें। चूज करें किस ब्रांड का आपको पर्स लेना है, कैसे कलर का लेना है, किस साइज का लेना है और उसे अपने हाथ में लें। अपने चेहरे पर एक महारानी, क्वीन होने का गर्व लेकर आए कि आप एक पूरे किसी देश की रानी हैं।
अपने पर्स को खोल के देखें, उसमें ढेर सारी करेंसी, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन भरे हुए हैं। ध्यान से देखेंगी वो करेंसी किस कंट्री की है, किस कलर की है, उस पे क्या नंबर्स लिखे हुए हैं। जो गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, वो किस साइज के हैं, उनका ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, वो गोल है या चौकोर है या ट्रायंगल है। अपने राइट हैंड को उस पर्स में डालते हुए इन चीजों के टच को फील करें, उस करेंसी के टच को फील करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे नए नोट का एक एहसास होता है, उसका एक साउंड होता है जब हम उस पर अपने फिंगर्स को रब करते हैं। फील करें उसके टच को, उसके साउंड को, उसके टेक्सचर को। अब अपने हाथों में गोल्ड कॉइन को लें, उसके टेम्परेचर को फील करें, वो आपके फिंगर्स में ठंडा फील हो रहा है या उसमें हल्की सी गर्माहट है। उसका ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा है, उसका वेट कितना है और कैसा गोल्डन कलर है, बहुत ब्राइट चमकता हुआ या थोड़ा सा डल। वहां पर जो सिल्वर का कॉइन्स हैं उन्हें भी टच करें, उनका भी वेट, टेक्सचर, शेप, सारी चीजों को देखें। अब अपने मन में संतुष्टि का भाव लाएं कि आपके पास ढेर सारी करेंसी है, ढेर सारा गोल्ड और सिल्वर है, जिससे आपका फ्यूचर पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। एक बार फिर से अपने ऊपर ध्यान लेके जाएं और अपने पैरों की ओर देखें। आप किस ब्रांड के शूज पहने हुए हैं, विजुअलाइज करें कि एक बहुत ब्रांडेड शूज आपके पैरों में हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल हैं। उनके ऊपर गोल्डन तार से वर्क किया गया है, कुछ जेम्स भी उसमें लगे हुए हैं। धीरे धीरे नीचे से ही अपने ड्रेस को देखना शुरू करें। आपने क्या पहना हुआ है, किस तरह की ड्रेस है। कंप्लीट ड्रेस को देखें, ऑब्जर्व करें वो किस कलर की है, यदि उसमें वर्क है तो क्या वर्क है, उसका जो कपड़ा है उसका मटेरियल कैसा है, उसका टच कैसा है। अब धीरे धीरे अपने ऑर्नामेंट्स को देखें। आपके पैरों में बहुत हैवी पाजेब हैं जो कि गोल्ड की हैं और ऊपर आते हुए कमर पर ध्यान दें। अपने हाथों की ओर देखें। आपकी बैंगल्स किस मेटल की हैं, किस तरह की हैं, उनमें कौन से जेम्स लगे हुए हैं, कितनी संख्या में आप पहने हुए हैं, उनका वेट क्या है, उनकी डिजाइन कैसी है। हाथों में और भी जो आभूषण हैं उन्हें आप देख सकते हैं। अपने गले पर अपने ध्यान को लेकर जाएं और गले में जो आपने ऑर्नामेंट्स पहने हैं उन्हें ध्यान से देखें। कितने ऑर्नामेंट्स आपने अपने गले में पहने हैं, वो किस मेटल के हैं, उसमें किस तरह के जेम्स लगे हुए हैं,
उनकी साइज क्या है, उनके डिजाइन्स क्या हैं, और सबसे ऊपर टियारा, मुकुट जो आपने पहन के रखा है, जो प्योर डायमंड के लगे होने के कारण उसकी ब्राइटनेस दूर दूर तक फैल रही है। उसका वेट अपने सिर पर फील करें, उस डायमंड की ब्राइटनेस अपने फेस पर फील करें। और अब आप अपने पर्स को उठाएं और निकलें अपने भ्रमण के लिए। आपका जो पूरा राज्य है वो आपका शरीर है, आपके साथ और भी ढेर सारे लोग हैं आगे पीछे चलने वाले। उसमें से एक माइक लिए हुए है जो अनाउंसमेंट करता हुआ जा रहा है। उसे अपने पास बुलाएं और उसे अनाउंसमेंट करने को बोलें कि जितने भी वाइट ड्रेसेस सोल्जर हैं आपके किले में, वो सब हॉल में इकट्ठे हों। बार बार उससे इस अनाउंसमेंट को दोहराने को बोलें कि आपके पूरे राज्य में जितने भी वाइट ड्रेस सोल्जर हैं वो सारे एक जो कम्युनिटी हॉल है उसमें सारे अपनी प्रेजेंस दें, सारे प्रेजेंट हों और आप अपने साथियों के साथ उस हॉल की तरफ बढ़ें। देखें बाहर से वो हॉल कैसा दिख रहा है, उसके रॉयल लुक को देखें, उसके एंट्रेंस डोर को देखें और धीरे धीरे अपने सारे साथियों के साथ उस हॉल के अंदर जाएं। और डाइस में जो एक बड़ी सी क्वीन चेयर रखी हुई है उसके आसपास कुछ छोटी चेयर्स हैं। आप उस क्वीन चेयर पर बैठ जाएं। आपके साथ में आए और भी जो व्यक्ति हैं वो आपके आसपास जो छोटी चेयर्स हैं उस पर बैठ रहे हैं। देखें सामने सभी वाइट ड्रेस सोल्जर आपके ऑनर में खड़े हुए हैं, उन्हें भी बैठने को कहें। अब अपनी दृष्टि पूरे उस बहुत बड़े से कम्युनिटी हॉल में डालें जहां पर वाइट ड्रेस सोल्जर खचाखच भरे हुए हैं। नंबर ऑफ वाइट सोल्जर्स जिन्हें आप अनकाउंटेबल हैं, सब पर एक नजर डालें। कोशिश करें हर एक वाइट ड्रेस सोल्जर को देखने की। किसी की ड्रेस बड़ी मुड़ी तुड़ी सी है, किसी की बैकबोन कोई पूरी तरह से झुका के बैठा हुआ है, कोई बैठा है तो ऐसा लग रहा है कि फेस पे एनर्जी ही नहीं है। हर एक को ऑब्जर्व करते जाएं, हर एक वाइट ड्रेस सोल्जर को। ये सारे सोल्जर आपके बॉडी के WBC हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपको रोगों से मुक्त रखने में सहायक होती हैं। देखें सभी थके हुए हैं, आलस से भरे हुए हैं। अचानक से खड़े हो जाएं और एक जोरदार आवाज में अपने अंदर एक बिल्कुल महारानी की तरह हर एक सोल्जर को ऑर्डर दें कि वो बाहर जाए और बाहर जो पूल है उसमें नहाए और उसके बाद वहां पर फ्रेश यूनिफॉर्म रखी हुई है उसे पहनकर वापस अंदर आए। हर एक सोल्जर को कमांड दें, ऑर्डर दें। आपका जो वॉइस है वो ऑर्डरिंग होना चाहिए और हर एक वाइट ड्रेस सोल्जर को बाहर जाता हुआ देखें। अपने साथ के कोई भी 2 लोगों को भेजें जो ऑब्जर्व करें कि सभी जो सोल्जर हैं वो उस स्विमिंग पूल में भाग लेकर और ड्रेस चेंज करके अंदर आ रहे हैं। देखें धीरे धीरे हाल खाली होता जा रहा है और सारे जो वाइट ड्रेस सोल्जर्स हैं वो बाहर चले गए हैं।
आप भी धीरे से अपने सीट से खड़े हुए हैं जो सीट के पास, आगे बढ़िए और उस पूल की तरफ जाइए और देखिए हर वाइट ड्रेस सोल्जर, जिनकी ड्रेस वाइट में बहुत सारे कहीं कहीं दाग भी लगे हुए थे, सब अपनी यूनिफॉर्म को एक जगह छोड़कर उस पूल में बात कर ले रहे हैं, नहा रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ से निकलते हुए उन्हें एकदम नई प्योर वाइट कड़क प्रेस के साथ, स्टार्च के साथ एक यूनिफॉर्म दी जा रही है जिसे वो पहन रहे हैं और उस यूनिफॉर्म को पहन के एक एक करके वो अंदर हॉल में वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे आप भी अंदर आ जाएं और वापस अपनी क्वीन सीट के सामने खड़े हो जाएं और आसपास देखें। दो सैनिक खड़े हुए हैं बहुत बड़ा सा बिगुल और नगाड़ा लेकर। हर एक अंदर आते सोल्जर को ऑब्जर्व करें। यदि किसी का भी बैक झुका हुआ दिख रहा है या यूनिफॉर्म बहुत ही प्रेस्ड और एकदम साफ क्लीन नहीं दिख रही है तो उसे वापस बाहर भेजें और फिर से चेंज करके आने को बोलें। एक एक सोल्जर को ऑब्जर्व करें। हर एक सोल्जर की बैकबोन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, सिर ऊपर उठा हुआ, पूरी यूनिफॉर्म प्योर वाइट प्रेस की हुई, कहीं कोई मुड़ी तुड़ी नहीं या कहीं कोई स्पॉट नहीं। अलर्ट मोड पर हर एक सोल्जर अंदर आता जा रहा है। विजुअलाइज करें कि धीरे धीरे सारे वाइट ड्रेस सोल्जर, आपके बॉडी की सारी WBC श्वेत रक्त कणिकाएं इस हॉल में वापस आ चुकी हैं। अब खड़े खड़े ही एक बार फिर से ऑब्जर्व करें और देखें कि जितने भी वाइट ड्रेस सोल्जर हैं सब अटेंशन की मुद्रा में हैं। सब प्योर क्लीन वाइट ड्रेस पहने हुए हैं जिस पर कहीं कोई स्पॉट नहीं है। स्पॉटलेस ड्रेस है, प्रेस की हुई ड्रेस है, कलफ की हुई ड्रेस है। अब अपने दोनों साइड खड़े जो कि बिगुल और भेरी लेकर खड़े हुए हैं उन्हें ऑर्डर दें और वो बिगुल और भेरी बजाएं और उसके साउंड को आप अपने ब्रेन में फील करें। जब बिगुल बजता है लगभग 30 सेकेंड तक उस साउंड को आप अपने ब्रेन में विजुअलाइज करें। बिगुल या भेरी का साउंड जैसे कि अक्सर युद्ध शुरू होते हैं तो उस समय बजाया जाता है। नजरें सामने रखें, देखें जैसे जैसे ये रणभेदी वाद्य बज रहे हैं, सारे सोल्जर जो हैं वो और अटेंशन की पोजीशन में आते जा रहे हैं। आपके आजू बाजू में जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे उन्होंने उसे बजाना बंद कर दिया है और आपने सभी को चेयर पर बैठने का इशारा किया है, ऑर्डर दिया है। आप खुद भी चेयर पर बैठ गए हैं, आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो भी चेयर पर बैठ गए हैं और आपके सामने जो भी सारे सोल्जर हैं वो चेयर पर बैठे हुए हैं। अब उन बैठे हुए सोल्जर्स पर फिर से अपना पूरा फोकस करें। एक एक सोल्जर को देखें कि अब सारे सोल्जर एकदम अटेंशन की पोजीशन में हैं। सभी के कंधे सीधे हैं, स्पाइन स्ट्रेट है, चेन ऊपर उठी हुई है, चेस्ट ओपन है। सारे अलर्ट पोजीशन में हैं, अटेंशन की पोजीशन में हैं।
आपके सामने आपकी WBC श्वेत रक्त कणिकाएं बैठी हैं। अब आपको एक 2 मिनट की उनको मोटिवेट करने की स्पीच देनी है, जो आप अपने हिसाब से देंगे, लेकिन स्पीच में आपको उन्हें मोटिवेट करना है कि वो तैयार रहें। बाहर से अगर किसी भी तरह के कोई शत्रु का आक्रमण होता है तो उन्हें नष्ट करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए वो पूरी सतर्कता के साथ तैयार रहें। इस तरह से मिलती जुलती 2 मिनट की स्पीच आपको उन्हें देना है। उन्हें मोटिवेट करना है बाहर से आने वाले हर एक हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन ऑब्जेक्ट को नष्ट करने के लिए। शुरू करें स्पीच देना। आपकी स्पीच बहुत एनर्जेटिक होनी चाहिए, मोटिवेशन वाली होनी चाहिए, जिससे आपके सामने बैठे सारे सोल्जर उत्साह और ऊर्जा से भर जाएं और एक मुस्तैदी की पोजीशन में आ जाएं। कंटिन्यूस इस स्पीच को देते जाएं। आपको 2 मिनट तक इस स्पीच को कंटिन्यू देना है। आप कुछ बहुत अच्छे सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे विवेकानंद जी का उठो बढ़ो जागो तब तक, जागो जब तक कि आप लक्ष्य को हासिल ना कर लो। अगर आपके याद में इस तरह के कोई मोटिवेटेड सेंटेंस आते हैं तो उन्हें भी आप कोड करें और देखें जैसे जैसे आपकी स्पीच कंटिन्यू हो रही है, हर एक सोल्जर के फेस पर एनर्जी का लेवल हाई हो रहा है, पूरी तरह से अपने मन से और शरीर से तैयार हो रहा है लड़ने के लिए। उनकी ऊर्जा, उनकी फिजिकल मेंटल दोनों एनर्जी हाई पीक पर जा रही है। धीरे धीरे आगे के 30 सेकेंड में अपनी स्पीच को कंक्लूड करें। और अगले 2 मिनट तक पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। सारे सोल्जर्स को लास्ट कमांड दें कि वो इस एनर्जी को अपने अंदर बनाए रखें। वे अपनी आंखों को बंद करके 2 मिनट तक अपनी बॉडी में अपनी इस एनर्जी को जो अभी उन्होंने जनरेट की है एब्सॉर्ब कराएंगे। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई भी सोल्जर आई ओपन ना करे। अपनी पूरी दृष्टि हर एक सोल्जर पर रखें और देखें कि 2 मिनट तक वो आंख बंद करके उस एनर्जी को ग्रास्प कर रहे हैं, अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। जैसे जैसे वो इस एनर्जी को अपने अंदर ग्रास्प कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं, आपके अंदर अपनी सुरक्षा को लेके, अपनी राज्य की सुरक्षा को लेके आप आश्वासित हो रहे हैं। आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है कि उनके हाथों में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वे सारे सैनिक अब पूरी मुस्तैदी के साथ आपके पूरे शरीर की रक्षा करेंगे। बाहर से आने वाले हार्मफुल वायरस या और भी कोई हार्मफुल माइक्रोब से आपकी बॉडी को सुरक्षित रखेंगे। वहीं पर लड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर आपके अंदर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को इम्प्रूव करेंगे और आपकी बॉडी डिजीज फ्री होगी। दो मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अपने सोल्जर्स को आंखें खोलने को बोलें और उन्हें एक लाइन से डोर से बाहर निकलकर जहां पर भी वो तैनात हैं सुरक्षा के लिए, उन्हें अपनी जगह जाने को कहें।
आपके पूरे शरीर में जिस जगह भी उनकी नियुक्ति है, उस जिस जगह की भी सुरक्षा के लिए उन्हें तैनात किया गया है, उन्हें उस जगह पर जाने को कहें और एक लाइन से धीरे धीरे इन सोल्जर्स को डोर से बाहर निकलता हुआ देखें। इसमें से कुछ सोल्जर्स ऐसे भी होंगे जिनका प्लेस वही हॉल होगा या हॉल का डोर होगा या वो कॉरिडोर होगा जिससे होके आप अपने महल तक वापस जाएंगे। धीरे धीरे देखें, हॉल खाली हो गया है। वापस अपने साथ वाले लोगों के साथ उठें, अपने पर्स को वापस अपने हाथ में उठाएं और धीरे धीरे एक पूरा प्राउडफुल वॉक करते हुए डोर की तरफ जाएं और देखें डोर के दोनों ओर दो वाइट ड्रेस सोल्जर खड़े हैं, अलर्ट मोड में हैं। कहीं कोई आलस या ऐसा निशान नहीं है कि उनमें ऊर्जा की कमी है। अब धीरे धीरे आप अपने महल की तरफ जाएं और देखें कॉरिडोर में, महल पैलेस के डोर में, जहाँ भी आपको जो भी सैनिक मिल रहे हैं वो पूरी तरह से एनर्जेटिक फॉर्म में मिल रहे हैं, पूरी तरह से अलर्ट पोजीशन में खड़े हैं। अब धीरे से एक अपनी ड्रेस में से एक जेम्स निकालें और एक सैनिक की तरफ उछाल दें। देखें जैसे ही वो जेम्स उसकी तरफ जाता है, उसने बहुत फुर्ती के साथ उसको कैच किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बार और ट्राई करें। अपने ट्रस्ट को और अधिक बढ़ाएं कि अब कोई भी एलिमेंट अगर बाहर से आता है या बॉडी के अंदर ही बनता है जो आपके लिए हार्मफुल हो, तो वो इसी तरह से ये जो वाइट सैनिक हैं, वाइट सोल्जर हैं, ये उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। उन दोनों सोल्जर्स के लिए मन ही मन क्लैप करें कि उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ और बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से उस बाहर से आने वाले जेम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वापस धीरे धीरे अपने महल, अपने आज्ञा चक्र पर आ जाएं। उतना ही फेस पर प्राउड, आप अपने पूरे नगर की, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को मुस्तैद करके आए हैं। अपने चेहरे पर प्राउड लेकर आए। अपने पूरे मन से, हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दें कि आप ये कर पाए, जिससे आपका पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा, डिजीज फ्री रहेगा, हेल्दी रहेगा, पीसफुल पोजीशन में रहेगा। कोशिश करें कि 1 मिनट तक इस सिचुएशन को बनाए रखें कि आप एक बिल्कुल क्वीन के रूप में खड़े हैं और ईश्वर को थैंक्स बोल रहे हैं। आपके हाथों में पर्स का वेट है, उस वेट को भी फील करें। और जब ये विजुअलाइजेशन थोड़ा सा डल होने लगे या डिसअपियर होने लगे, तो कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें, फॉरवर्ड बेंड करें, बैक बेंड करें, साइड बेंड करें, ट्विस्ट करें। दोनों पाम्स को रब करें। अपनी आंखों पर अपने कंप्लीट फेस, हेड, कंप्लीट बॉडी को इन पाम से टच करें और इस पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें।
एक बार फिर से दोनों हाथों से एनर्जी की बॉल टाइप का बनाएं। कल आपको जो प्रोसेस बनाया था बॉल बनाने का, और उस बॉल को, उस जगह को जब आपको फील होने लगे कि आपके दोनों हाथ के बीच में कोई बॉल है, तो उस बॉल को उस जगह पर ले जाकर रखें जहां पर आपको दर्द, तकलीफ है। और साथ ही विजुअलाइज करें कि उस जगह पर भी बहुत सारे वाइट ड्रेसेस सोल्जर आ चुके हैं, पूरी तरह से अलर्ट। जिनकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है वो ओपन कर सकते हैं। अब आज मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग आंसर करेंगे एक एक करके, ठीक है? प्रीति जी, आपसे शुरू करते हैं। जी ड्रेस कैसी थी? क्या ड्रेस पहनी थी आपने? मैम, पहले तो मैं एलिजाबेथ क्वीन जैसी बन रही थी। उसमें एकदम एलिजाबेथ का ही वो था, ब्लू कलर का नेकलेस पहन, वो सब पहन करके। तो जब देश की बात आई तो मेरे मन में आया नहीं, मैं अपने भारत देश में ही रहूंगी। तो मैं वापस से चेंज कर लिया अटायर, और अटायर में मैंने अपनी एंगेजमेंट में जो साड़ी पहनी थी उसमें मैं क्वीन लग गई थी। वो उस हिसाब से वही ड्रेस, वही वही ज्वेलरी, उसमें अब ऐड ऑन हो गया था बस कुछ कुछ चीजें, और टियारा उसी के बारे अटायर। में बताइए। जब आपसे बोला कि एक टियारा, एक मुकुट आपको पहनना, क्योंकि मोस्टली ड्रेसेस तो हम कई बार बहुत रिच पहनते हैं तो हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, राइट राइट राइट। है ना? मैडम वो लाइट वेट टियारा था, एंड डायमंड जैसे आपने बोला कि डायमंड स्टडीड है, तो वो बहुत ही लाइट वेट, इट वाज नॉट ऐसे हैवी ऑन माय हेड, इजी था कैरी करना उसको। एंड एकदम जब आप कुछ और हेड पे भी रखा होता है तो और स्टिफ हो जाती है बॉडी, एज एन आप और रुआब में आ जाते हैं, और उस रुआब के साथ फिर वो इमोशन आया आपके अंदर? यस मैम, बिल्कुल। ओके। आपके सारे सोल्जर अलर्ट मोड में आए जब आपने स्पीच दिया और सारा? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट में, और इनफेक्ट सबकी ड्रेस एकदम चमकदार वाइट। चमकदार वाइट एंड क्रिस्प, एवरीथिंग वाज नाइस। गुड। मुझे लास्ट में मेरे को स्माइल भी आ रहा था, बिकॉज ये सब कुछ इतना, मतलब जो हम सोच रहे हैं वैसा हम फील भी कर पा रहे हैं, तो आई जस्ट स्माइल आने लग गया उस गुड। पे। गुड। रीना, म्यूट पे हो। फेस पर तो बड़ी अच्छी सी स्माइल है। मैम, जैसा जैसा इंस्ट्रक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही वैसा। और सही में आज तक इतने सालों में ऐसा कभी फील ही नहीं किया जो आज सब फील कर लिया। मतलब वो जो अटायर आपने पहना था, मन हो रहा ना कि उसी में रहे आए, वैसा एक्चुअली। ही प्राउड फील करें। तो और टियारा ये पे भी ना ऊपर अच्छा वो ब्लू स्टोन, मतलब हैवी नहीं था बट वो ब्लू स्टोन दिख रहा था कि उससे लग रहा था कि वाह, ऑन तो टॉप ऑफ द ये वर्ल्ड। पूरा जो मेडिटेशन है, ये हम्म। इस तरह से डिजाइन है, और इसका कंक्लूजन ये है कि आप अपने शरीर और मन के राजा हैं। आप उसके कंट्रोल में मत रहिए। जो आपको एक इमोशन आज चेंज करना है या एक फीलिंग चेंज करनी है, कि आपको अपने शरीर या मन के कंट्रोल में नहीं रहना है, बल्कि वो जो काया है और मन है उनको अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आप राजा हैं, वो नहीं। प्राची जी। मैम, मैंने वो ग्रीन कलर का एक बहुत अच्छा सा साड़ी, और मैंने गोल्ड ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी में भी मैं ही अपने आप को
और वो जो मिस वर्ल्ड वाला क्राउन होता है वो था। और जब वो व्हाइट ब्लड सेल्स को जब हमने बोलते हैं ना स्विमिंग पूल में कूदते जाओ तो पता नहीं क्यों वो मिनियंस जैसे दिखने लगे थे। बाकी अच्छा था सब कुछ, वो बात मान रहे थे सारी। और लास्ट में भी काफी अलर्ट मोड में थे जब आपने बोला कि वो फेक के वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अच्छा था ओवरऑल। लेकिन टियारा मुझे लग रहा सभी ने बहुत कंजूसी से पहना था। वो पुराना हैवी वाला मुकुट किसी ने नहीं पहना क्या? नहीं नहीं जो मैम, आजकल का बिल्कुल जो डायमंड, वाइट डायमंड और बीच में ब्लू डायमंड, शॉर्ट वाला अभी समय के हिसाब से पहना ना, पुराना समय नहीं के पहना। हिसाब। श्वेता जैन। मैम बहुत अच्छा था। और जो वो टियारा वाला आपने बोला ना, वो हैवी था, मतलब वैसा पुराना वाला तो नहीं था, पर बहुत सारे उसमें डायमंड्स थे और सामने ऐसा रेड वो था एकदम। और ड्रेस भी मेरा एकदम रेड कलर में था, और उसमें जैसे जो आपने बताया था ना, गोल्डन और वो सारा सब जड़ा हुआ था, एक मतलब। रॉयल टाइप का था। यस मैम। रॉयल ड्रेस टाइप का था। एकदम रॉयल, एकदम रॉयल, मतलब वो फील आ रहा था। वो जो कपड़े का टच आपने बोला, तो वो इतना सॉफ्ट वाला कपड़ा, मतलब एकदम कि एकदम कंफर्टेबल, और बहुत हैवी लुक और कंफर्टेबल वाला, वो वाला फील आ रहा था एकदम। और वो जो सैनिक थे, तो वो ऐसे छोटे 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 सैनिक दिख रहे हैं कि मैं उनको वो ऑर्डर दे रही हूँ। मिनिएचर ही दिखेंगे, वो बहुत ऐसे आपको ऊंचे पूरे नहीं दिखेंगे। हाँ, वही बहुत छोटे छोटे से दिख रहे थे। जब नहाने गए तो वो सारे उसमें पूल में थे सारे। आज अनुदी से भी पूछेंगे। अनुदी। हाँ। मैं तो अमेज ही नहीं कर पा रही थी। मेरे पास क्या क्या है, बहुत सारा कुछ कुछ देखा मैंने। बाकी ड्रेस मेरी बहुत अच्छी थी, ब्लू कलर की। कैसी बाकी थी? रॉयल थी? साड़ी थी? लहंगा था? रॉयल ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है, ग्रीन और ब्लू। पर मुझे आज ग्रीन नहीं दिखा, जबकि मैं ग्रीन ऑलवेज हमेशा पसंद करती हूँ। लेकिन आज ब्लू ही ब्लू दिख रहा था, पता नहीं क्यों ड्रेस में भी। और कॉम्बिनेशन अटायर पूरा सब वही सब चीजें दिख रही थी, तो मुझे लग रहा था पता नहीं आज ब्लू कलर क्यों इतना हावी हो रहा है मेरे हावी ऊपर। है। और टियारा कैसा था आपका? वो मैंने बहुत छोटा सा लिया था। छोटा सा कंजूसी बोलो चाहे कंजूसी कुछ कर बोलो, ली। मुझे बड़ा बड़ा नहीं पसंद आता, या जो भी हो, वो अपनी कंजूसी कर ली देखा छोटा आपने। सा था। चलिए रितु जी। मैम मेरा लहंगा था, उस पे कपड़ा या कलर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। उस पे सारे में डायमंड्स और एमरल्ड्स, सारे स्टोन्स हैवी से हैवी उसमें जड़े हुए थे। और टेहरा जैसे सभी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नहीं था। जैसे मिस वर्ल्ड का होता है छोटा, लेकिन उसमें पूरा डायमंड से वो पूरा भरा हुआ था। प्रीशियस था। हाँ, प्रीशियस था। और मेरे हाथ में जो पर्स था वो भी वैसा ही था। और उसके अंदर आपने करेंसी कौन सी थी? करेंसी तो मैंने उसको विजुअलाइज की, डॉलर्स, लेकिन मुझे उसमें डायमंड्स दिख रहे थे बहुत सारे। उसमें छोटे से पर्स में जैसे बहुत कुछ था, और गोल्ड कॉइन्स भी थे, सब कुछ था, और सब कुछ अच्छे से दिख रहा था आज, हर चीजें। और खुद को लग रहा था, मैंने ज्वेलरी भी जो पहनी हुई थी वो भी पूरा डायमंड का, पूरा लंबा भी। और मैंने नाक में भी बहुत सुंदर सा एक, जैसे मराठी पहनते हैं उस टाइप से, डायमंड का, और बीच में गुड। प्रीशियस वाले स्टोन्स के साथ। तो अपने आप आज को मुझे ऐसा लग रहा है अलग ही सभी लुक का थी। विजुअलाइजेशन आज बहुत अच्छा हुआ है। निधि जी। मैम मैं नहीं कर पाई आज। कोई बात नहीं, अगली बार करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी जी। मैम मेरा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था। मैं तो रॉयल गाउन में गोल्डन, सारा डायमंड, वो झालर वाले मेरा सेट। और मैम करेंसी में एम्परर नहीं दिखा मुझे। करेंसी में ना मेरे को खुद की इमेज दिख रही थी कि मैं करेंसी पे मेरी इमेज है एम्परर की जगह। गुड, और जो मतलब मेरा वो क्राउन था, वो मतलब कटिंग में था, बड़ा क्राउन था, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब कटिंग में था। और उसमें डायमंड्स थे और इतनी ब्राइटनेस उसमें से निकल रही थी कि मतलब काफी लाइटनिंग निकल रही थी। मतलब गुड। गाउन तो मेरी केप के साथ थी, वो गोल्डन और अमेजिंग। गुड, वेरी गुड। ज्योति।
म्यूट पर हैं आप। ज्योति म्यूट पर हैं आप। अभी सब लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे तो मुझे वही विजुलाइज हो रहा है किस किस ने क्या क्या पहना। क्या क्या किया? तो सबका छोड़ो, अपना पकड़ो। मैम मेरा भी गोल्डन ड्रेस था और पर्स भी वैसे ही था, लेकिन वो प्रिंसेस वाली ड्रेस थी, पता नहीं क्यों लहंगा वहंगा नहीं दिखा मुझे। और कुछ भी नहीं, पर्स भी काफी बड़ा था उसमें। मतलब अपनी भारतीय मुद्रा भी थी, डॉलर भी था और गोल्डन, और जैसा जैसा आप बोल रहे थे सारा कुछ वैसे ही था। देखिए इसमें ना मतलब बहुत सारी चीजों को मैंने आपको इंडिकेट नहीं किया था। जैसे ड्रेस मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था आप कैसा पहनिए, हम्म, बस हैवी बोला था, है ना। तो जी। ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में रहती हैं, जिनको हम करना चाहते हैं, और वही चीजें सामने आती हैं। तो इसीलिए आप देखिए सबका डिफरेंट था, किसी का भी ऐसा नहीं था कि सेम है। और इन चीजों से आप समझिए कि हमेशा कोई भी चीज आप करेंगे तो कभी भी दो लोगों की सेम नहीं होगी। तो जो एक हम कंपैरिजन करते हैं ना कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से चमकदार कैसी, वो कंपैरिजन भूल जाइए। मेरे लिए ये बेस्ट है, मैं ये करूंगी। कई बार हम क्या करते हैं कि जो अपना अच्छा खासा एक साधना चल रही थी या कुछ, नहीं उसको ऐसा होता मुझे नहीं होता, तो हम उसको छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन ये सबके रास्ते अलग अलग हैं, इसको कंपेयर मत करिए, ठीक है। श्वेता। वो जब आपने बोला था कि एक जेम्स फे का वो ब्रेक होता है, वो बहुत अच्छा विजुलाइज हुआ था कि एकदम स्टोन जब ब्रेक होता है वो बिल्कुल वो गोल्डन आपके ऐसे बिखर कॉन्फिडेंस जाता को बिल्डअप करता है कि है। जब जी। ये वो तुरंत कैच करके डिस्ट्रॉय कर रहा है, इट मीन्स बाकी भी कोई चीजें बाहर। जैसे होता ना कि हम कोई चीज करते हैं तो एक उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वैसा हो रहा कि नहीं हो रहा जी। है ना। तो ये आपके कॉन्फिडेंस जी। को, उसके जो परसेंटेज है उसको बढ़ा देता है। यस मैम। श्वेता सांदेलिया। थैंक यू मैम। दीदी मुझे जो था ना क्राउन जैसे सौदर्न इंद्राणी बड़ा सा एक ब्यूटीफुल वैसा था। और बैक के अंदर ना जैसे गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं एंड सिल्वर के वो सब थे। और बहुत सारी प्रेशियस आपकी चीजें थी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स। और ड्रेस तो साड़ी, आई लव साड़ीज। तो एक वो भी ब्लू कलर की एक साड़ी वो पहनी थी। सोल्जर्स जैसे आर्मी में ड्रेसअप रहते हैं वाइट कलर का, राइट। वैसा कुछ दिखा। एंड मतलब वो बड़े कॉन्फिडेंटली वॉक करके वैसे हुए। एंड ऐसे लग रहा था कि आई एम द ओनली पर्सन हु इज रूलिंग ऑल ओवर दिस वर्ल्ड, वो वाली फीलिंग आ एक्चुअली रही थी। यही इमोशन को हमको थोड़ा सा एनफोर्स करना था आपके अंदर, है ना। और आपने जब वो मोटिवेशन की स्पीच दी, उसमें आपको अपनी क्या चीज सबसे अच्छी लगी जो उनको आपने बोला। जैसे होता है ना हम 2 मिनट की स्पीच दे रहे थे, कोई एक आध सेंटेंस हमको खुद को ही अपना अच्छा लगता है कि ये बोला, इसका बहुत अच्छा असर पड़ा होगा। जैसे मैंने दीदी बताया कि जैसे आर्मी में कमांड्स देते हैं ना, तो सेम मुझे फील आ रहा था कि आई एम कमांडिंग एंड दे आर जस्ट फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस। और यस। उसके बेसिस पे दे आर सो एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा उनके अंदर एनर्जी फुलफिल हो गई है। यस। एनर्जी। और जब हम सोल्जर वे में जाते हैं तो एक ही रूल होता है कि अपने दिमाग का यूज मत करो। हायर कमांड, हायर से जो कमांड आ रही है बस उसको फॉलो करो। सेम तो मुझे वही अपने वे। स्कूल डेज भी वैसे ही याद आ गए, जैसे स्कूल में हम लोग के आर्मी स्कूल में सेम पैटर्न में वो लोग आते थे, जैसे वॉक करते थे मार्च पास, सब कुछ उसी फॉर्म में दिखाई तो दिया। सैनिक वैसे ही मार्च पास कर रहे थे कि नहीं? बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली। वेरी गुड। सोनिया। मैम मुझे भी ऐसे दिखाई दिए थे जैसे नेवी में व्हाइट ड्रेस में होते हैं ना, नेवी में व्हाइट वो ड्रेस में। वाले। आपके सैनिक डिसिप्लिन में थे कि नहीं थे, ये बताइए। आपकी बात मान रहे थे कि नहीं? सोनिया। यस मैम, डिसिप्लिन में थे। गुड। हाँ दी, आज मुझे भी ऐसे लग रहा था बिल्कुल प्रिंसेस सोफिया जैसे। मैंने ड्रेस पहनी हुई थी पर्पल कलर की, बिल्कुल बैलून वाली ड्रेस थी, बिल्कुल मतलब लेग लेंथ की। और बहुत मतलब सुंदर ड्रेस थी, ऐसे बीच में बटरफ्लाई वाला यहाँ पर बेल्ट बना हुआ था। और क्राउन भी बहुत ज्यादा सुंदर था।
करेंसी में जैसे किसी एक ने मेंशन किया था कि करेंसी में ना मुझे खुद का ही फोटो दिख रहा था विथ क्राउन और बहुत अच्छा, अच्छी कर्ली हेयर्स है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए ये एक प्लस पॉइंट है कि आप उस जगह से ऊपर सोच पाए, क्योंकि जब आप अपने आप को सुपर पावर मानते हैं तो करेंसी में आपका ही फोटो होना चाहिए ना, क्योंकि हमेशा करेंसी में मोस्टली वही फोटो होता है जो सुपर पावर होता है उस जगह का। तो ये मतलब आपका एक लेवल और ऊपर उठ के आपने सोचा है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। गुड। निधि जी। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाइक आज का मेडिटेशन तो मैं नहीं सुन भी नहीं पाई और कर भी नहीं पाई, लेकिन जैसे सबके कमेंट्स आ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है कि जो सबने विजुअलाइज किया वो हमारा कौन सा माइंड ने किया था, कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड की नहीं, विजुअलाइजेशन जो हमेशा है वो सबकॉन्शियस में होता है। कॉन्शियस में इमेजेस बनती है। देखिए, दो शब्द हम यूज करते हैं, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, है ना, ये ज्यादातर दो यूज होते हैं। तो जो इमेजिनेशन होता है वो कॉन्शियस में होता है और विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस में होता है। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि यदि सपोज आपके पास कोई एक व्यक्ति आए और बोले कि आपको मालूम है कि अपनी सिटी से ना किसी एक को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, ठीक है, तब आपके क्या इंप्रेशन होंगे? आप खुश होंगे, वाह हमारी सिटी का है, अच्छी चीज है, हमारी सिटी का नाम होगा। ये इमेजिनेशन है। अब पीछे से कोई दूसरा व्यक्ति आता और बोलता मालूम वो आप हो, आपको ही वो पुरस्कार मिला है, तो क्या होगा? हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज हो जाओ, या एकदम जोर से चिल्ला दो, या आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। तो अब क्या हुआ कि वो जो पिक्चर बन रहा था ना उसके साथ इमोशंस भी जुड़ गए। तो ये विजुअलाइजेशन है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इमेजिनेशन हमेशा कॉन्शियस माइंड में होता है, और इसीलिए जो इमेजिनेशन होता है वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन ही जरूरी होता है। ठीक है। ठीक है। एकता, आप बोलेंगे क्या? चलिए तब तक स्वाति जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। स्वाति जी, 10 o'clock मैम हो गए हैं, तो जो लीव क्वेश्चन कर, एक मिनट स्वाति जी, जो लीव करना चाहे वो लीव कर सकते हैं। 10 o'clock हो गए हैं तो। जी स्वाति जी। मैम मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट आज मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल दो बिल्कुल। मैंने पूरा मेडिटेशन नहीं किया, बट मैंने वहां पे किया जब आपने बोला कि सैनिक नहा के फिर दोबारा अपनी ड्रेसअप हो रहे हैं, तो मुझे वहां से वो दिखा कि लाइक वही नेवी वाला ड्रेस था एंड इट्स ऑल डेक्ड विद देयर मेडल्स, और वो उनका कैप था जो वो लोग वाइट लगाते हैं, और वहां से किया। और फिर जब आपने फर्स्ट प्रीति जी से पूछा ना कि क्या पहना था, कैसा ज्वेलरी एंड ऑल, तो जब आप उनसे पूछ रहे थे तो दो मैंने वो वाला पार्ट नहीं सुना था, बट देन मेरे माइंड में अपने आप से इमेजेस बन गई उसी टाइम पे कि गुड। लाइक मतलब फॉर मी अगर मेरा हो ऐसा है तो आई एम वेयरिंग लाइक पीचिश पिंकिश गाउन, एंड मुझे क्वीन एलिजाबेथ वाला फील आ गया एकदम सडनली, बिकॉज उनके पास जो पूरे क्राउन की रेंज है, वैरायटी है ना, तो कोहनूर है उनके पास। बहुत सारी है, मतलब मैंने उसमें ही देखा हुआ है लाइक गूगल गूगल में एंड ऑल। तो लाइक वन ऑफ माय डिजाइन्स जो था वो मैंने विजुअलाइज कर लिया तभी। तो पर्स का आई वाज नॉट अवेयर, मतलब उस टाइम पे, पर जब आपने बाकियों से पूछा तो वो आई वाज नॉट एबल टू, बट दीज टू थिंग्स लाइक आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं ही क्वीन एलिजाबेथ हूँ, और एज इन लाइक एट हर प्लेस, एंड आई एम रूलिंग इट, आई एम रूलिंग दैट पूरा। तो गुड मैं उस जोन में चली गई। गुड, वेरी गुड। सो एक लास्ट जो इसका क्या इसका एक कंक्लूजन है वो ये है कि आप हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने शरीर पर रूल करने वाले आप हो, और जिस दिन आप रूल करने वाले बन जाएंगे तो आपका हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी लाइफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हीलिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है।
तो वो अगर एक्टिवेट हो गया तो आपके बहुत सारे टास्क खुद ही सॉल्व होते जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो ये जो एक आपका आज आपने जो एक इमेज बनाई है ना, जिसने जो भी ड्रेस पहनी थी, जो भी बनाई थी, लेकिन अगर आप उस इमेज को याद करो तो आप ऑटोमेटिक WBC से जुड़ोगे। याद करके देखो एक सेकंड के लिए अपनी उस इमेज को, तो आपको वो व्हाइट सैनिक भी याद आएंगे। कोरिलेट हो रहे हैं दोनों, है ना। तो ये आपके ट्रिगर पॉइंट्स बने हैं आज, कि जब कभी भी आपको लगता है कि आप बहुत डर लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो आप सिर्फ अपनी उस इमेज को याद करो, तो ऑटोमेटिक उसके पीछे वो अलर्ट मोड में जो WBC है वो आ जाएंगे। तो ये आपका एक जो इम्यूनिटी बूस्टर का एक जो ट्रिगर पॉइंट मैंने आज आप लोग का क्रिएट किया है आपके सबकॉन्शियस में, वो ये है कि अपने आप को एक क्वीन के रूप में देखना, वही कलर देखें, वही ड्रेस देखें, वही गेटअप देखें, उसको फिक्स कर लें। और जब भी ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी वीक हो रही है, थोड़ी आलस आ रही है, ऐसा लग रहा है एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो अपने उस गेटअप को देखें, तो ऑटोमेटिक आपकी आगे की चीजें होती जाएंगी। क्योंकि उस ब्रेन को आपने आज ट्रेनिंग दी है कि अगर ये चीज है तो ये है, ये है तो ये है। तो आपको अपनी इस इमेज को बना के रखना है। जब भी आपको लगता है कि अरे आज मेरा मन मेरे ऊपर हावी हो रहा है, अपनी उस इमेज को याद कीजिए। तो वो इमेज हमेशा आपको फिजिकल और मेंटल एक क्वीन ही बना के रखेगी। अदरवाइज आप दोनों के अकॉर्डिंग ही चलते रहोगे, है ना। सो आज का ये जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है। साक्षी जी बोले। मैम आज तो क्वीन के साथ ना मुझे सेलिब्रिटी वाला भी फील हुआ, क्योंकि वो जो आपने हमने फर्स्ट विजुअलाइजेशन करवाया था ना, वो जब हम प्लेन से उतरे थे और प्लेन के वहां जब हम सेलिब्रिटी एज अ सेलिब्रिटी थे, तो मेरे को बीच में वो भी दिख गया कि मैं सेलिब्रिटी भी हूँ। एक्चुअली क्वीन तो हमेशा सेलिब्रिटी रहती ही है। वो दोनों अगर देखा जाए तो सिनोनिम्स एक दूसरे के पर्यायवाची है। बिना सेलिब्रिटी के क्वीन नहीं बन सकते और बिना क्वीन के सेलिब्रिटी तो बन सकते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी भी हमेशा उसी कैटेगरी में आएंगी। क्वीन जो है वो सेलिब्रिटी के ही कैटेगरी में आएगी हमेशा। सोनिया। दीदी जैसे कि आपने बोला ना कि मतलब सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे कि आज आप मेडिटेशन करा रहे थे तो स्टार्टिंग का सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे बाकी लोगों ने बोला कि फिर सारे जो सोल्जर्स हैं जो भी वो अच्छे से बात करने जाते हैं, तो वो चीज मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि क्या हुआ। वो शायद मैं सो गई उस टाइम पर मेडिटेशन करते करते। तो वो कैसे रिकॉल होगा, मतलब अगर वो सबकॉन्शियस देखिए, माइंड में हुआ है तो। जब भी हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है। हमेशा हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो पैसिव मोड में चला जाता है, ब्रेन सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस की एक्टिवनेस और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे ही हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की रिपेयरिंग जो है, पूरे दिन भर में जितनी भी टूट फूट हुई हैं, डैमेजेस हुई हैं, सब कुछ को रिपेयर करने का काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। कि हमारी बॉडी को फिर, तभी तो हम दूसरे दिन उठते हैं तो फिर से उसी एनर्जी के साथ उठते हैं ना, थकान पूरी मिट चुकी होती है। तो जब आपने एक बार अपने आप को मेरे से कनेक्ट कर लिया और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो पैसिव मोड में जा चुका था, ठीक है, तो आप सोए या जागें, आप मेरी कमांड से बंध गए। अगर उस समय आप, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप सो गए थे, और अगर मैं कमांड देती कि सोनिया खड़े हो जाओ, तो आप विदाउट 1 सेकंड खड़े हो जाते। तो जो सबकॉन्शियस है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है उस समय। बट वो चीज मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ ना दी, या शायद कभी नहीं कर पाऊंगी जो आपने इमेजिन कराया हाँ, उस टाइम पीरियड में, उसके वो लिए शायद रिकॉल नहीं हो उसके लिए पाएगा। एक ये सोल्यूशन होता है कि हम सेम मेडिटेशन को एक बार और कर लें। मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी यूट्यूब पे सारी, अभी एक्चुअली थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार और कर लें। तो जब आप एक बार और करेंगे ना, तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा। रितु जी, थैंक यू दी। वेलकम।
मैम दो बातें पूछनी थी। एक तो जो अभी दीदी ने बोला, आकांक्षा दीदी ने, कि मैं सो गई थी और आपने बोला कि मैं अगर आपको बोलूंगी खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओगे। तो मेरे साथ ऐसा होता था जब नयन भैया की क्लास होती थी और पूरी ठंड में हम लोग लेते थे, तो मैं रजाई में घुस के लैपटॉप ऑन करती थी और मैं बैठ करके क्लास लेती थी और मैं पूरा वो बोल रहे होते थे और मैं सो जाती थी उनका सुनते सुनते। और जैसे ही वो ब्रेकआउट रूम में भेजते थे, मुझे पता नहीं अचानक कैसे मेरी आंख खुल जाती थी और मैं ब्रेकआउट रूम के लिए फटाफट क्लिक कर देती थी। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, मेरे साथ 2-3 बार हुआ। मैं अच्छे से सो रही होती थी और जैसे ही वो ब्रेकआउट रूम का आता था, जबकि कुछ वो बोलते थे या नहीं बोलते थे, लेकिन मैं उठ जाती थी। तो ये ये एक्चुअली उसका रीजन वही है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अलर्ट मोड पे रहता है। और मैं बैठ करके आप यही कभी कभी इसीलिए देखिए, सुनती थी कि शायद कुछ होगा तो मैं कर दूंगी। आप कभी कभी देखिए जब आप योग निद्रा शवासन या मेडिटेशन करते हैं तो बीच में आप सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही लास्ट में हम बोलते हैं ना कि भाई हाथों की मुट्ठियों को बांधें खोलें, तो आप तुरंत जाग जाते हैं। जबकि साउंड तो वही चल रहा है ना जब आप सो रहे हैं तब भी और एंड हो रहा है तब भी। ये तो तो मेरे साथ मैम चूंकि कई बार होता है, मैं रात को हाँ सोने से पहले कई बार लगा लेती हूँ और मैं मतलब विद इन 10 मिनट्स में शायद सो जाती हूँ और वो जब खत्म होता है तो मैं अचानक उठ के उसको बंद कर देती हूँ। हाँ, ये हमेशा होगा क्योंकि वो सबकॉन्शियस आपका कनेक्ट है और सबकॉन्शियस कभी भी सोता नहीं है। उसके लिए रेस्ट, टाइम, बाउंड्रीज, एरिया, ये सब चीजें कोई भी वैल्यू नहीं और रखती जब है। भी मैं सोती हूँ ये सोच के सोती हूँ नहीं सोऊंगी और हमेशा ही सो जाती हूँ। और कोई नहीं, पता नहीं, मैं कई बार ये भी सोचती हूँ अगर मैं सो गई तो लैपटॉप कौन बंद करेगा, आईपैड कौन बंद करेगा, लेकिन मैं खुद ही उठकर उसको रोज करती हूँ। वो सभी के साथ ऐसा होता और एक चीज और मैम, जैसे थैंक यू प्रीति दीदी, आज आपने जो प्राणायाम कराया, मुझे लेकिन ना जैसे उन्होंने बोला बाहर छोड़ते हुए भी फिर सांस को रोके, तो वो मैं नहीं रोक पा रही थी। है। एक्चुअली उन्होंने जो कराया है वो देखिए प्राणायाम के में 4 क्रियाएं होती हैं। एक तो होता है पूरक, मतलब सांस लेना, फिर सांस को अंदर ही रोकना मतलब अंतःकुंभक, फिर सांस को छोड़ना मतलब रेचक, और श्वास को बाहर ही रोकना मतलब बाह्य कुंभक। तो जब ये 4 क्रियाएं पूरी होती हैं तब एक प्राणायाम कंप्लीट माना जाता है। और इसका जो एग्जैक्ट रेशो होता है वो 1:4:2:4 का रेशो होता है। मतलब यदि आप 1 सेकंड सांस ले रहे हैं तो 4 सेकंड रोकें, 2 सेकंड श्वास को बाहर छोड़ें, फिर 4 सेकंड रोकें। लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मतलब थोड़ी देर तो रुका लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं रुक पा रहे थे, तो फिर उसको आप बहुत 3 से कर लें, जैसे उन्होंने 4 से कराया था उसको 3 से कर लें, क्योंकि सबकी अपनी एक स्टेमिना डिफर होती है, कई हो सकता है 5 से भी अच्छा कर लें। ठीक है मैम। तो अपना स्केल देखें कि हम किस स्केल को लेके चल सकते हैं। मतलब वहां पर ऐसा हुआ कि मुझे बीच में सांस लेनी पड़ी फिर। लेनी पड़ी, हाँ, तो आप 1 नंबर कम करके करें और फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। ठीक है मैम। लेकिन प्रीति जी आपने बहुत अच्छा कराया, दीदी अगेन थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू सो नहीं नहीं मच। बिल्कुल, आपकी इतनी अच्छी जगह से इसकी एजुकेशन है, जो प्राणायाम में ही रिसर्च कर रहा है जो इंस्टीट्यूट, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हर चीज को झपट लेना चाहिए जहां से जो अच्छी चीजें मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करें। कल